जय हिंद। भारतीय संविधान के अध्ययन के क्रम में अभी हम शुरुआत करने वाले हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेदों के बारे में। भारत के संविधान में कुल 395 अनुच्छेद दिए गए हैं और इन सभी अनुच्छेदों के बारे में हम एक एक करके डिटेल्स में पूर्ण रूप से विवरण के साथ पढ़ेंगे। इन अनुच्छेदों को भी इंग्लिश में आर्टिकल कहा जाता है और हिंदी में इन्हें अनुच्छेद कहा जाता है। भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं। चलिए हम पहले अनुच्छेद के साथ शुरुआत करते हैं। भारत के पहले अनुच्छेद में संघ का नाम और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। जैसा कि यहाँ स्पष्ट है, संघ का नाम और उसके राज्य क्षेत्र। भारत का नाम भारत या इंडिया कैसे पड़ा, इसका वर्णन और भारत के क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं, इन दोनों का वर्णन अनुच्छेद 1 में किया गया है। संविधान निर्माता संविधान निर्माण के समय देश के नाम को लेकर किसी तरह का एकमत नहीं थे। दोनों कुछ लोगों का ये मानना था कि भारत के परंपरागत नाम अर्थात पुराने नाम भारत को ही रहने दिए जाए, जबकि कुछ सदस्यों का मत था कि आधुनिक नाम इंडिया रहने दिया जाए। इस तरह से संविधान सभा ने दोनों नामों को अर्थात भारत एवं इंडिया दोनों नामों को संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया और भारत का नाम अर्थात हमारे देश का नाम भारत एवं इंडिया संविधान के अनुच्छेद 1 के तहत है। भारत और इंडिया, भारत का ये जो नाम है यह भारत के संविधान 1 के तहत दिया गया है। और बात करें इसके राज्य क्षेत्र की, तो इसके राज्य क्षेत्र में राज्यों के सभी क्षेत्र, सभी केंद्र शासित प्रदेश और युद्धों में अर्जित किए गए सभी क्षेत्र आते हैं। आइए विवरण देखते हैं। भारत राज्यों का एक संघ होगा। अनुच्छेद 1 में कहा गया है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि इंडिया यानी भारत बजाय राज्यों के समूह के राज्यों का संघ होगा। अर्थात भारत यानी इंडिया या इंडिया यानी भारत, भारत का दोनों नाम भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में दिया गया है और यह राज्यों का एक समूह ना होकर के राज्यों का एक संघ होगा। ध्यान रखिएगा, भारत राज्यों का एक संघ होगा और यह व्यवस्था दो बातों को स्पष्ट करती है यहाँ, एक देश का नाम और दूसरी राज्य पद्धति का। यहाँ जो अब हमने शुरुआत में ही आपको बताया कि इंडिया यानी भारत बजाय राज्यों के समूह के राज्यों का एक संघ होगा। यह व्यवस्था दो बातों को स्पष्ट करती है, एक देश का नाम और दूसरी राज्य पद्धति का। आगे है अनुच्छेद 1 के अनुसार भारतीय राज्य क्षेत्र को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। तो पहला हमने नाम देख लिया और किन किन क्षेत्रों में बांटा गया है ये देख लीजिए। तो अनुच्छेद 1 के अनुसार भारतीय क्षेत्र को, भारतीय संघ को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहला है राज्यों के क्षेत्र, अगला है संघ क्षेत्र अर्थात सभी केंद्र शासित प्रदेश, राज्यों के क्षेत्र अर्थात सभी राज्य, संघ क्षेत्र अर्थात सभी केंद्र शासित प्रदेश और ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है या किया गया हो। इसका अर्थ है, ये तीसरे पॉइंट का अर्थ है कि युद्धों में या समझौतों के द्वारा भारत जो क्षेत्र अर्जित करेगा वह भी भारत का ही क्षेत्र होगा। आगे है राज्य एवं संघ शासित राज्यों के नाम। भारत में कितने राज्य हैं और कितने संघ शासित क्षेत्र हैं और उसका कितना विस्तार है, ये सबका संविधान की पहले अनुसूची में दर्शाया गया है। वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये कौन कौन से हैं, इसका अलग से हमने एक क्लास लेकर के उसमें सभी डिटेल्स में दिया हुआ है। भारत के सभी 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में आप उस क्लास को देख करके समझ सकते हैं। क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो इन सब बातों का एक ही मतलब हुआ कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का एक संघ है और इस संघ का नाम भारत या इंडिया है। इस संघ का विस्तार सभी राज्यों के क्षेत्र, सभी संघ क्षेत्र और अर्जित किए गए क्षेत्रों तक है।
तो इस तरह से आप संविधान के अनुच्छेद 1 के बारे में याद रख सकते हैं, ध्यान में रख सकते हैं। भारत राज्यों का एक संघ होगा, पहला पॉइंट, भारत राज्यों का एक संघ होगा। इस संघ का नाम भारत या इंडिया दोनों होगा, ध्यान रखिएगा, भारत या इंडिया दोनों होगा। इस संघ का विस्तार सभी राज्यों के क्षेत्र, सभी केंद्र शासित प्रदेशों और ऐसे क्षेत्र जिन्हें युद्धों या समझौतों द्वारा अर्जित किया गया हो, ये सभी इसके अंतर्गत आएंगे और इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 1 के तहत किया गया है। तो भारत के संविधान में के अनुच्छेद 1 में इतना ही विवरण दिया गया है। मिलते हैं अगले संविधान के अनुच्छेद 2 को लेकर के नेक्स्ट क्लास में। आप सभी क्लास प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं या चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से। थैंक यू।